हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ इसमें मैं बात करने वाली हूँ अबाउट द एचआर जॉब्स इम्पोर्टेंस एंड अबाउट द रियलिटी ऑफ एचआर जॉब्स इन इंडिया। अगर आप एमबीए कर रहे हैं तो आपका एक स्पेशलाइजेशन जरूर होगा जो कि होता है एचआर के नाम से। एचआर स्टैंड्स फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने बहुत ज़्यादा ये सब लोगों से सुना था। एक्चुअली ये मिसकंसेप्शंस बोलूं या मिथ्स बोलूं अबाउट एचआर जॉब्स जो कि मैंने एक्चुअली सुने हैं अपने करियर के दौरान कि यार मतलब एचआर क्या है। एचआर मतलब इसमें कोई ग्रोथ तो होती नहीं है, या फिर लड़कियां करती हैं एचआर, लड़के तो करते नहीं हैं, या सैलरी कोई खास तो बढ़ती नहीं है। तो ये सब अगर बातें आप भी सुन रहे हैं तो मैं ये बता दूं ये सब बकवास बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कोई एनुअल रिपोर्ट भी निकाल के देखेंगे ना अच्छे एमएनसीज की, तो आप देखेंगे कि उसमें अगर आप देखोगे सीएचआरओ की सैलरी उतनी ही है जितनी कोई फाइनेंस या सेल्स मार्केटिंग हेड की होती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई ग्रोथ नहीं है या सिर्फ लड़कियां करती हैं। तो ये सब फालतू की बातें हैं। तो यही सब कुछ टॉपिक्स मैं आज की वीडियो में कवर करने वाली हूँ ताकि आप क्लैरिफाई हो सके कि एक्चुअली एचआर जॉब्स कितनी इंपॉर्टेंट है और क्या उनका इंपॉर्टेंस होता है एक कंपनी के अंदर। आज की वीडियो में जो मैं 3 मेन टॉपिक्स कवर करूंगी वो रहने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द मिथ्स, क्या मिथ्स हैं एचआर जॉब्स के बारे में। सेकेंडली हु कैन और हु शुड अप्लाई फॉर द जॉब्स इन एचआर, या आप अपना करियर कैसे एचआर में बना सकते हैं। एंड थर्ड, व्हाट विल बी द सैलरी इफ यू बिकम एन एचआर प्रोफेशनल। पहला टॉपिक अबाउट द मिथ्स ऑफ एचआर। अगर मैं एचआर की बात करूं तो आपने भी ये सब सुना ही होगा कि एचआर का काम तो सिर्फ रंगोली बनाने का होता है या फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का होता है, ग्रोथ तो कुछ होती नहीं है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके भी नोन में कोई एचआर में काम कर रहा है तो आप भी जानते होंगे कि एचआर में भी ग्रोथ है, वहां पर भी हायरार्की होती है और वहां पर भी बैंड्स होते हैं। मतलब आप एग्जीक्यूटिव में अगर एंटर करते हैं तो आप हमेशा एग्जीक्यूटिव ही नहीं बने रहेंगे, आप सीनियर एग्जीक्यूटिव, एएम, डीएम, डायरेक्टर, वीपी तक आप ग्रो करते हैं। अगर मैं बात करूं सैलरी की तो सैलरी भी हमेशा बैंड वाइज ही बढ़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि एग्जीक्यूटिव वाले कैंडिडेट को आप सोचेंगे डायरेक्टर वाला सैलरी मिल जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बैंड वाइज आपकी सैलरी भी बढ़ेगी अगर आप असिस्टेंट मैनेजर पे हैं, और अगर कल आप डायरेक्टर बनते हैं तो ऑफकोर्स डिफरेंस होगा सैलरी में। हायरार्की वाइज, बैंड वाइज भी ग्रोथ है। सैलरी की अगर बात करूं तो मैं बताना चाहूंगी एज पर माई सोर्स, मुझे जहां से मैंने एक्चुअली सर्च किया है, सर्वेज किए हैं, तो विप्रो के अगर आप सीएचआरओ की बात करें, मिस्टर सौरभ गोविल, यस हिज नेम इज सौरभ गोविल। अगर आप उनकी बात करें तो यू कैन सी कि उनका भी पैकेज अराउंड 1.5 करोड़ तक जाता है। दैट इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू द सैलरी पैकेज ऑफ अ गुड फाइनेंस हेड या फिर सेल्स मार्केटिंग हेड की अगर मैं बात करूं। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं है, बैंड वाइज ग्रोथ होती है। एंड जितना आप अगर कोई दूसरे डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं और वहां पे जो आपको एज अ हेड सैलरी मिलेगी वही सेम सैलरी आपको एज अ एचआर हेड भी मिलती है। और जो दूसरा मिथ मैंने सबसे ज्यादा सुना है अपने करियर में कि यार एचआर तो सिर्फ लड़कियां ही करती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लड़के भी करते हैं। इनफैक्ट मैं अगर अपनी टीम की, अपनी यामाहा टीम की अगर मैं बात करूं, वी आर 8 एचआर मेंबर्स जिनमें से हम सिर्फ 2 ही लड़कियां हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एचआर नहीं करते हैं लड़के। एंड इनफैक्ट आई वुड से कि एचआर में काफी अच्छी क्वांटिटी में और ये नंबर्स में एक्चुअली लड़के होते हैं और काफी अच्छी जॉब पोजीशंस पे लड़के हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही करती हैं। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो एचआर इज लाइक अ होम मेकर। अगर आप होम मेकर को देखो तो फादर को क्या चाहिए, बच्चों को क्या चाहिए, ग्रैंड पेरेंट्स को क्या चाहिए, घर कैसे संभालना है, कितने अमाउंट में संभालना है, ये सब होम मेकर को पता होता है। एंड इनफैक्ट अगर आप घर का कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, कोई प्लानिंग करनी हो, तो भी आप होम मेकर की हेल्प लेते हैं। होम मेकर इज जस्ट लाइक एन एचआर। जो होम मेकर आप घर में काम करते हैं या घर में जो रोल होता है होम मेकर का, वही एक रोल एचआर का होता है एक कंपनी में उसको पता होता है कि कहाँ पे कैसे एचआर प्लानिंग करनी है, क्या बजटिंग होना चाहिए, कैसे मैनेजमेंट को और एम्प्लॉयज को दोनों को खुश रखना है, सेटिस्फाइड रखना है। कट शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो एक्चुअली सेल्स वाले बोलना जानते हैं और एचआर वाले समझाना जानते हैं। नाउ हु शुड ऑप्ट और हु शुड चूज एचआर एज अ करियर। तो सबसे पहले जैसे मैं अभी बात कर रही थी होम मेकर की, दिस इज काइंड ऑफ अ सपोर्टिंग रोल जिसमें कि आप टेक्निकली इन्वॉल्व नहीं है बट आप
बहुत अच्छे से बिजनेस को संभालना जानते हैं, आपको पता है कि कैसे बिजनेस प्लान करना है और कैसे उस पर आगे प्रोसेस करना है। तो अगर आपको लगता है कि आप एक सपोर्टिंग जॉब के लिए रेडी हैं, सो आप एचआर के लिए डेफिनेटली जा सकते हो। या सेकेंड थिंग, आपको लगता है कि आप टारगेट वाली जॉब्स पे नहीं जाना चाहते, मतलब जहाँ पे टारगेट्स हैं, कंप्लीट करना है, टाइमलाइन है, ये वो ये सब नहीं है। सो अगर आपको लगता है कि आप सपोर्टिंग एज वेल एज विदाउट टारगेट वाली जॉब्स में जाना चाहते हैं और लोगों के साथ आपको इंटरेक्ट करना, लोगों के साथ रहना, उनको समझाना, उनसे बातें करना, बिकॉज इट इंक्लूड्स डिफरेंट थिंग्स दैट इज रिलेटेड टू एम्प्लॉयज या फिर कहो ह्यूमन टच। तो अगर आप इस सब में इंटरेस्टेड हैं, सो डेफिनेटली एचआर इज योर जॉब। तो अगर अब आपने एचआर कर लिया है, आपने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है एंड देन आप जॉब सीख रहे हो, तो सबसे पहले तो एचआर में डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से फंक्शन में इंटरेस्टेड है एंड देन अकॉर्डिंगली उसी फंक्शन में आपको अप्लाई करना है या आप उसी के लिए प्रोसीड करना है। तो एचआर में जो जॉब्स रहती हैं, पहला मैं बताऊंगी दैट इज एचआरबीपी, ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस पार्टनर। सो ये काम करता है मैनेजमेंट और एम्प्लॉय को आपस में कनेक्ट कराने का। अगर कोई भी एम्प्लॉय को कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी इश्यूज हैं, सो वो डायरेक्टली एचआरबीपी से कनेक्ट कर सकता है एंड ही विल हेल्प टू रिजॉल्व दैट इशू। सो एम्प्लॉयज का एक तरह से जो भी इशू या कुछ भी तरह का प्रॉब्लम है, सो दे विल गो डायरेक्टली टू एचआरबीपी। दूसरा जो जॉब रहता है दैट इज टैलेंट एक्विजिशन, जिसे हम रिक्रूटमेंट भी कहते हैं। सो रिक्रूटमेंट दो तरह का हो सकता है, इंटरनल या एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। सो इंटरनल आप अपनी जो भी कंपनी में काम कर रहे हैं वहीं के एम्प्लॉयज़ के लिए या कहीं वहीं की जॉब वैकेंसीज के लिए आप एम्प्लॉय सर्च कर रहे हैं और प्लेसमेंट करा रहे हैं। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में बहुत पैसा है भाई साहब, बहुत पैसा है, क्योंकि अगर आपने मतलब कंसल्टेंसी खोल ली या आप कोई कंसल्टेंट में काम कर रहे हैं, तो आप जानेंगे कि अगर आप एक भी कैंडिडेट लगवा देते हो ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर उसकी सैलरी 50 लाख है और आप अगर उसका 10% भी ले रहे हैं, तो कट शॉर्ट एक बार में आपने 5 लाख रुपए कमा लिए एक ही कैंडिडेट से। तो भाई ग्रोथ कहाँ नहीं है, मतलब कैसे बोल रहे कि ग्रोथ नहीं है, मतलब भयंकर ग्रोथ है टैलेंट एक्विजिशन में। तो और अगर मैं तीसरा बात करूं, तो तीसरा मतलब कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स, जिसमें हम अभी सैलरी के बारे में बात कर रहे थे। तो भाई साहब सैलरी भी एचआर ही बनाता है। सैलरी के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब देखो ना, फिक्स्ड अमाउंट, वेरिएबल अमाउंट, पीएफ, ग्रेच्युटी, मतलब इतना कुछ है। तो ये सब सैलरी स्ट्रक्चर भी कोई तो बना रहा है ना, वो एचआर ही बनाता है। तो इसमें भी काफ़ी ग्रोथ है, काफ़ी सारा पैसा है अगर आप मतलब कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स में जाते हैं। इसके अलावा एम्प्लॉय एंगेजमेंट, मतलब ये तो आप सभी जानते हैं, मतलब एचआर तो रंगोली ही बनवाता है, वो तो फेस्टिवल ही सेलिब्रेट कराता रहता है। तो ये एक्चुअली उनका एक जॉब का एक एचआर फंक्शन है, जिसे हम एम्प्लॉय एंगेजमेंट कहते हैं। तो इसका काम रहता है कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको एंगेज करना है, डे टू डे मतलब काम में लगे हुए हैं बेचारे, तो उनको थोड़ा तो माइंड डाइवर्ट करना है, उनको थोड़ा तो मोटिवेट करना है। एक एचआर फंक्शन है एचआर कंसल्टिंग, मतलब भाई साहब डॉक्टर बोल दो, मतलब डॉक्टर होता है एक बिजनेस का, उसको पता है बिजनेस को कहाँ किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और उसको कैसे पूरा करना है। सो वो एचआर कंसल्टिंग वाला बंदा करता है एंड बिजनेस को ग्रोथ में ऑफकोर्स हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट फंक्शन की बात करूँ तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस, मतलब अगर आप टाटा स्टील या कुछ इस तरह की कंपनीज में अगर जहाँ पे लेबर काम कर रही है, वेज वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो वहाँ का जो एचआर होता है या फिर बोलूँ उन सबका जो नेता होता है, वो होता है जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशन संभालता है। तो मतलब मैं तो ये बोलूँगी इससे ज़्यादा पैसे की कोई कमी नहीं है। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, जिस एचआर फंक्शन को एक्चुअली काफ़ी हाईलाइट किया जा रहा है, दैट इज DEI, डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन। सो ये जो बंदा होता है ये काम करता है सभी तरह के लोगों को, सभी तरह के एम्प्लॉयज़ को एंगेज करने का एंड इंक्लूड करने का। तो वो काम करता है जैसे जेंडर पे, या फिर कर सकता है अगर आप फिजिकली हैंडीकैप पे एंड ट्रांसजेंडर्स को इंक्लूड करने के लिए, या फिर मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट सिटीज़, और मतलब एवरीवन दे हैव टू इंक्लूड देम एंड एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वल। सो उस पर ये एचआर फंक्शन काम करता है। तो अगर मैं बात करूँ अबाउट द ग्रोथ या फिर सैलरी की इन एचआर जॉब, सो जैसा मैंने अभी आपको ऑलरेडी पूरा समझा दिया है कि ग्रोथ बहुत है, हर जगह एचआर की ज़रूरत है। मतलब कोई छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कंपनी के लिए कोई तो ऐसा बंदा चाहिए जो कि संभाल सके, उसको पता हो कि कहाँ किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जहाँ मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, कहाँ बजटिंग की रिक्वायरमेंट है, हर तरह की रिक्वायरमेंट जो पूरा करता है वो एक एचआर करता है। तो मतलब एक तरह से आप उसको बोल सकते हो एक कंपनी का बैकबोन होता है। सो एचआर में बहुत ग्रोथ है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, इन सारे रोल्स में इंटरेस्टेड हैं, या फिर आपको लगता है कि आप बिजनेस को अच्छा समझते हैं, सो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस एचआर जॉब एंड यू कैन स्टार्ट योर करियर। और इफ़ यू आर ऑलरेडी इन दिस एचआर जॉब, सो आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए अगर आपको कोई बोल रहा है कि यार एचआर में तुम कर क्या रहे हो, कुछ ग्रोथ तो होगा नहीं, या ये वो फालतू की चीज़ें, तो उस पर नहीं ध्यान देते हुए हम अपनी बैंड को आगे बढ़ाते जाते हैं। सैलरी में भी ग्रोथ होगी एंड आपकी हायरार्की में भी ग्रोथ होगी
होगी एंड ऑफकोर्स नॉलेज तो होगी। एंड यस, जो मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कि मैं कहूँ मेरा फेवरेट पार्ट है, दैट इज एम्प्लॉय रिलेशंस। आप बहुत अच्छे से लोगों के साथ कनेक्ट कर पाते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो गाइज डेफिनेटली गो फॉर इट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन HR जॉब्स। और बाकी अगर आप नए हैं इस चैनल के लिए और आपको लगता है कि आप इस तरह के और भी नॉलेज लेना चाहते हैं डिफरेंट फंक्शंस के लिए, सो गाइज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। हो सकता है आपके कोई नोन में ही ऐसा कोई बंदा हो जिसको इस नॉलेज की जरूरत है, तो मे बी वो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। सो गाइज स्टे ट्यून्ड टू माय नेक्स्ट वीडियो एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज, बाय एंड टेक केयर।